हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1 इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट राइट एंगल। देखो कोई लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है किस पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखो जो लाइन इसमें से पास कर रही है और वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1। तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये लाइन है, एक तो पॉइंट ले लिया a, जो इसके कोऑर्डिनेट क्या है? h,3। दूसरा पॉइंट ले लिया b, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 4,1। ठीक है, और ये लाइन को जो यहाँ इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है और इसके क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी? -1 होगी। तो देखिए पहले हमने ये लाइन ले ली 7x -9 -19 = 0। तो इसको y = mx+c की फॉर्म में ले लिया। तो क्या आ गया? y = 7/9x माइनस में 19/7। तो इसको जब हमने y = mx+c की से कंपेयर किया तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? 7/9। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट क्या हो गया? 7/9। उसको हमने नाम दे दिया m1। और देखो सिंस लाइन पासिस थ्रू a पॉइंट a h,3 और b है 4,1, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन pq क्या होगा? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 दैट इज 1 - 3 अपॉन में 4 h। क्या आ गया? -2 अपॉन में 4/h। अब देखो इस स्लोप का और इस स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1। ठीक है, इसके स्लोप की और इसके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी? -1 होगी। तो देखिए ये स्लोप क्या है? 7/9 और दूसरा स्लोप क्या है? -2 अपॉन में 4/4 h। तो देखो क्या हो गया? 7/9 इंटू में -2 अपॉन में 4/h इज इक्वल टू -1। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या होगा? -14 और 9 को इससे किया 36 - 9h इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 14 इज इक्वल टू 36 - 9h। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई? 22/9। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है प्रूव दैट द लाइन थ्रू x1, y1 एंड पैरेलल टू ax + by + c इज इक्वल टू 0 दिस। देखो कोई लाइन इस पॉइंट से तो पास कर रही है और इसके क्या है? पैरेलल। तो हमने क्या करना है? उस लाइन की इक्वेशन को ये दिखाना है। तो देखिए जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल हो रही है, तो वो लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप भी हमारे पास इससे आ जाएगा और ये पॉइंट आ गया तो उसको क्या ले लेंगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म ले लेंगे। तो देखिए वो लाइन ये जा रही है ax + by + c इज इक्वल टू 0 और ये लाइन क्या है? pq। ये इसके क्या है? पैरेलल। तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वही pq का स्लोप होगा और ये इस पॉइंट से भी पास कर रही है। तो ये जो हमें इक्वेशन दी हुई थी कैपिटल ax प्लस में कैपिटल by प्लस में कैपिटल c इज इक्वल टू 0, इसको y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में लिख लिया। ये आप बना सकते हो अब, क्योंकि कई बार मैंने बना के दिखाई है। तो इसका स्लोप क्या आ गया? -b/a। ठीक है, तो देखो सिंस लाइन फर्स्ट एंड लाइन pq इज पैरेलल देयरफॉर स्लोप ऑफ pq क्या हो गया? m2 इज इक्वल टू m1 दैट इज इक्वल टू -a/b। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन pq विथ स्लोप -a/b एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख दिया। पॉइंट स्लोप फॉर्म में इसकी वैल्यू पुट कर दी स्लोप की और पॉइंट की। क्या होती है? y - y1 इज इक्वल टू m इंटू में x - x1। तो क्या हो गया? y - y1 इज इक्वल टू -b/a इंटू में x - x1। b इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया हमारे पास। और देखो इस वैल्यू को इस साइड ले आए तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? a इंटू में x - x1 प्लस में b इंटू में y - y2 इज इक्वल टू 0 विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12।
क्या कहता है, टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 एंड द स्लोप इज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो दो लाइन एक इस पॉइंट पे 2,3 से पास कर रही है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 60 डिग्री पे, ठीक है, और एक का स्लोप है 2, तो हमने क्या करना है, दूसरे की इक्वेशन बतानी है। देखो कि दूसरे की इक्वेशन बताने के लिए हम क्या करें, इसका स्लोप, दूसरे का भी स्लोप निकाल लें। स्लोप और ये पॉइंट है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। तो देखिए, देखो स्लोप हमें दिया हुआ था 2 और एक का स्लोप हमने मान लिया m। अब देखो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 2,3 पर, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। तो हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का होता ही है m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस में m1 m2 का मोड इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। m1 m2 और थीटा की वैल्यू पुट करती तो क्या आ गया, देखो m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 1060। 1060 वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक है। और देखो मोड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। एक बार प्लस ले लिया, एक बार हमने क्या ले लिया, प्लस, और एक बार क्या ले लिया, माइनस। प्लस लिया तो क्या आ गया, m माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3। इस डिनोमिनेटर को इधर ले आया और √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इस m वाली वैल्यू को, इस m को इधर ले आए, इन दोनों में से m को कॉमन लिया, क्या आ गया, 2√3 माइनस 1, और इधर क्या बचा, -2 माइनस √3। फिर इसको इधर डिवाइड कर दिया तो, और इसमें से माइनस को कॉमन भी ले लिया तो m की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस में √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है, ये सोल्व कर भी रखा है, आप देख सकते हो। सिंपली भाई देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस में 2√3, ठीक है। ठीक है, अब देखो स्लोप आ गया और पॉइंट हमारे पास है ही। देखो m की 2 वैल्यूज आई हैं, एक बार हम इसको ले लेंगे और एक बार इसको ले लेंगे, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो पॉइंट है हमारे पास 2,3, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप दिस एंड पासिंग थ्रू 2,3, स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म ले ली, क्या हो गया, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2 प्लस में √3 अपॉन में 2√3 माइनस 1 इंटू में x माइनस 2, ठीक है। 2 माइनस √3 1 को इधर ले गए, y से मल्टीप्लाई कर दिया, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आए, ठीक है। देखो सिंपली है, आपने सोल्व करना है भाई, इसे सोल्व करके देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, 2 प्लस √3 इंटू में x प्लस में 2√3 माइनस 1 y इज इक्वल टू 8√3 प्लस में 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो अब हमने स्लोप को ले लिया 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2√3, और पॉइंट क्या है 2,3, तो y माइनस 3, y1 की वैल्यू 3 पुट कर दी, स्लोप की वैल्यू क्या पुट कर दी, 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2√3, x माइनस x1 की जगह क्या वैल्यू पुट कर दी, 2। अब 2 प्लस √3 को इधर ले गए, y से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो इसको जब हम -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इधर लिख दिया, इसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 1 इंटू -3 आ गया, -3 को इससे किया -6√3, ठीक है। अब इस 2√3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 को 2 माइनस √3 को -2 से कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, और देखो ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी इस साइड ले आए, और ये जो x वाली वैल्यू थी इस साइड ले गए, ये वैल्यू इधर जाके माइनस की होगी, और ये क्या हो गया, -2 माइनस √3, और माइनस ने क्या किया, अंदर के साइन चेंज कर दिया, क्या हो गया, √3 माइनस 2x प्लस में 1 प्लस में 2√3 y, और इसको सोल्व करके क्या आ गया, 8√3 माइनस 1, ठीक है। यही उसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब कोई एक लाइन है, उसको 90 पे जो कट करता है वो राइट बाइसेक्टर होता है, और आधा आधा कट करता है। ऑफ द लाइन सेगमेंट 3,4 एंड -1,2। देखो इसको कैसे करेंगे, ये पॉइंट ले लिया, इसको a मान लिया 3,4 और b क्या ले लिया -1,2,
और इसका बाइसेक्टर हमने मान लिया पी क्यू, और ये किस पॉइंट पे कर रहा है, आर पर। हमने इसकी इक्वेशन बतानी है बाइसेक्टर की। तो देखो ये इसका मिड पॉइंट होगा आर, ठीक है। और देखो स्लोप, अब ये जो पी क्यू है, पी क्यू का पॉइंट आर इसके ऊपर पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, और इसका स्लोप देखो हम इससे निकाल लेंगे। अब ये जो पी क्यू है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। तो ए का स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी का स्लोप वहां से क्यों निकाल लेंगे, पी क्यू का स्लोप। तो देखो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, m1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, दैट इज 2 - 4 अपॉन में -1 - 3। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। अब देखो लेट पी क्यू विद द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट पॉइंट आर, तो देयरफॉर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी क्या होंगे, x1 + x2/2 अपॉन में y1 + y2/2, दैट इज 3 - 1/2, 4 + 2/2। तो ये क्या आ गया, 1,3 आ गए, ठीक है। और देखो m2 हमने मान लिया स्लोप ऑफ पी क्यू, क्या मान लिया भाई, स्लोप ऑफ पी क्यू विच इज इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ ए बी। -1 स्लोप ऑफ ए बी क्या है, 1/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप इज -2 एंड पासिंग थ्रू 1,3, क्या हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू m2 की जगह, m की जगह पुट कर दिया -2 इंटू में x - 1, और सोल्व करके कि मेरे पास क्या आ जाता है, 2x प्लस में y -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए करते हैं, नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला आसान है, बहुत ही ध्यान से समझना, और आता है कई बार। फ्रॉम द पॉइंट -1,3 टू द लाइन दिस, इस पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने हैं, सॉरी इस पॉइंट से और इस लाइन के ऊपर। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट है -1,3 और ये लाइन, इस पॉइंट से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाले जाएंगे, जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर डाला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मैंने मान लिया लेट क्यू जो है a, b बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन दी 3x - 4y प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू ले ली b यहाँ से ले लिया, और y1 की वैल्यू क्या होगी 3, फिर a माइनस और -1 क्या हो गया, a + 1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया, ठीक है। और ये देखो ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, इस लाइन की इक्वेशन है ए बी की, ठीक है। इसको y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका स्लोप क्या आ गया, 3/4, क्या आ गया भाई, 3/4। और स्लोप ऑफ पी क्यू देखो, ये जो पी क्यू है इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप की प्रोडक्ट क्या होगी, -1। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ ए बी, दैट इज -1 अपॉन 3/4, दैट इज -4/3। अब देखो स्लोप ऑफ पी क्यू की वैल्यू -4/3 भी आ गई, और इसी प्रकार देखो ये भी आई हुई है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो देखो दोनों को इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। b - 3 अपॉन में a + 1 इज इक्वल टू -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3b - 9 इज इक्वल टू -4a - 4, और इसको सोल्व करके क्या आ गया, 4a प्लस में 3b इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब देखो a और b, सॉरी a, b लाइन ए बी पर लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह a पुट कर दिया, y की जगह क्या पुट कर दिया, y की जगह b पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया, 3a - 4b इज इक्वल टू 16। तो देखो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई a और b में, और एक इक्वेशन ये आ गई, ये क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई, ठीक है। इसको किसके लिए सोल्व कर दिया, a और b के लिए, किसके लिए सोल्व कर दिया, a और b के लिए। हम करते रहे हैं भाई, 10th में भी हमने खूब किया है, वहाँ पे एक्स वाई करते थे, यहाँ पे किसके लिए कर दिया, a और b के लिए। तो इनको देखो सोल्व कर दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, 68/25, और b की वैल्यू क्या आ गई, -49/25। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx मीट द पॉइंट -1,2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। मीन्स स्लोप और y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है। देखो -1,2 किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा,
और ये लाइन जा रही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और देखो ये पॉइंट क्या है -1, 2। हमने किसकी वैल्यू बतानी है, m की और c की। अब देखो ये पॉइंट है ना, और इसका देखो स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ OP। OP क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। स्लोप ऑफ OP क्या होगा, 2 - 0 अपॉन में -1 - 0, क्या वैल्यू क्या आ गई, -2। अब देखो OP और ये क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका AB का स्लोप कैसे निकलेगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ OP। ठीक है, तो क्या हो गया, -1 अपॉन -2, क्या आ गया, -1/2 आ गया प्लस का, तो क्या आ गया, स्लोप ऑफ AB आ गया। ठीक है, अब AB का स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो इक्वेशन सॉरी स्लोप आ गया ना, और ये इक्वेशन है क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो ये आ गया हमारे पास y कोऑर्डिनेट, और स्लोप की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। हमने इसको किस में पुट कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। ठीक है, 2 इज इक्वल टू 1/2 और x क्या है, -1 प्लस में c, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। इसने हमसे क्या पूछा था, स्लोप और c की वैल्यू तो पूछी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है, इफ स्मॉल p एंड स्मॉल q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन दिस एंड दिस। देखो ये कोई क्या जा रहा है, ये कोई लाइन है, मान लो इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, इसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है p, और इसी प्रकार ये कोई दूसरी लाइन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है q, और हमने क्या शो करके दिखाना है, क्या p का स्क्वायर प्लस में 4q का स्क्वायर इज इक्वल टू k का स्क्वायर। तो देखो ये हमने लाइन लेनी, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं। देखो अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, किसी पॉइंट का किसी लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, d इज इक्वल टू ax कैपिटल A x1 प्लस में b y1 प्लस में c अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो इस फर्स्ट इक्वेशन को, इस इक्वेशन को कैपिटल ax प्लस में by प्लस में c से कंपेयर किया, तो a की जगह तो देखो क्या आ गया, कोस थीटा, b की जगह क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और c की जगह क्या आ गया, माइनस k कोस 2 थीटा, और ओरिजिन से डिस्टेंस है तो x1 और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0, और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल p। ठीक है, ये सब वैल्यू देखो इसमें पुट कर दी, तो d इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू में 0 प्लस में माइनस साइन थीटा इंटू में 0 माइनस k कोस 2 थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a क्या है, कोस थीटा मीन्स कोस थीटा का स्क्वायर प्लस में माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और देखो ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल p दिया हुआ है, स्मॉल p इज इक्वल टू 0 प्लस में 0 माइनस में k कोस 2 थीटा, और देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो देखो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, माइनस k कोस 2 थीटा, सॉरी k कोस 2 थीटा, क्योंकि ये मोड है ना, मोड क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। इसी प्रकार देखो दूसरी इक्वेशन ये है, इसको अगर आप कैपिटल ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करोगे, तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी सेकेंड थीटा, कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी कोसेकेंड थीटा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस k। ठीक है, और पॉइंट देखो क्या है, x1 y1 ओरिजिन ही है, और डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल q, तो इसकी वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पे, क्या आ गया, देखो इस d की जगह पुट कर दिया स्मॉल q, a की जगह सेकेंड थीटा, x1 की जगह 0, b की जगह कोसेकेंड थीटा, y1 की जगह 0, c की जगह माइनस के अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड थीटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये भी 0, तो हमारे पास देखो क्या बचेगा, q इज इक्वल टू माइनस k का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो वैल्यू आ गई स्मॉल q की, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, k कोस 2 थीटा। हमने जो प्रूव करना था ना, उसकी राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या है वो p स्क्वायर प्लस में 4q स्क्वायर, p की वैल्यू क्या थी, k कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर प्लस में k प्लस में 4, और q की वैल्यू ये है, इसका भी स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो गया, k स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस में 4k स्क्वायर, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा।
अब इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा और इस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा और ये वैल्यू क्या होगी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या होगी 1 और ये जो था साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या हो गया इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, अब इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कोस थीटा का स्क्वायर, तो इस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि देखो मेरे पास ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और देखो इस 4 को क्या लिख दिया 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे को देखो इकट्ठे हम क्या लिख देंगे पूरे का स्क्वायर और ये किसकी वैल्यू है साइन 2 थीटा की, तो यहाँ क्या आ गया साइन स्क्वायर 2 थीटा। इन दोनों में से मैंने क्या लिया के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा कोस स्क्वायर 2 थीटा और इधर क्या बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स वैल्यू क्या होती है 1, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया पी स्क्वायर प्लस में 4 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी और सी ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, क्या कह रहा है फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इससे ए वर्टेक्स से ना कोई एल्टीट्यूड डालो, मीन्स क्या डालो परपेंडिकुलर। ठीक है, सपोज कर लो ये ए डी है, हमने क्या बताना है एक तो इसकी इक्वेशन बतानी है और इसकी लेंथ बतानी है। क्लियर हुआ? देखो कैसे करेंगे, देखो ये कोऑर्डिनेट ले लिए ए बी और सी और इससे एक परपेंडिकुलर डाल दिया ए से, उसको मैंने नाम दे दिया डी और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए स्मॉल ए कोमा बी। अब मुझे ए डी की लेंथ बतानी है और क्या बतानी है उसकी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ये जो डी पॉइंट है यहाँ पे हमने क्या लिख दिया ड्रा ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखो बी सी का स्लोप क्या होगा, बी सी का स्लोप क्या होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1, 2 माइनस और माइनस 1 2 प्लस 1 1 माइनस 4 3 अपॉन में -3 वैल्यू क्या आ गई -1, ये क्या आ गया स्लोप ऑफ बी सी। अब देखो ए डी इसका क्या है परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ ए डी क्या हो जाएगा -1 अपॉन में स्लोप ऑफ बी सी -1 अपॉन 1, तो स्लोप ऑफ ए डी आ गया, क्या आ गया भाई स्लोप ऑफ ए डी। अब देखो ए डी के 2 पॉइंट भी हमारे पास है, ए के भी कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट हमने डी का कोऑर्डिनेट माना हुआ है, तो स्लोप ऑफ ए डी क्या होगा b माइनस 3 अपॉन में a माइनस 2। अब ये वैल्यू दोनों क्या होंगी सेम होंगी, चलो सेम को छोड़ो, सेम की बात छोड़ो, देखो ये स्लोप आ गया ए डी का और ए डी का स्लोप 1 भी है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या ले ली बी सी ले ली, क्या ले ली इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1 y1 x2 y2 इन सब की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, और ये मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई x प्लस वाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, सिंस d लाइज ऑन ए बी, d जो पॉइंट है ए बी d लाइन ऑन पॉइंट d लाइन ऑन बी सी, तो बी ए कोमा बी इसको क्या करेगा सेटिस्फाई, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 3 के, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ ए डी ये भी आया हुआ है और 1 भी आया हुआ है, तो दोनों वैल्यू क्या होगी सेम होगी, सेम होगी। तो यहाँ से देखो क्या हमने क्या कर दिया इसको इक्वल ले लिया। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया 1 के। देखो a प्लस बी 3 के इक्वल है और a माइनस बी किसके इक्वल है 1 माइनस 1 के, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 2, तो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या आ गया -1, 2, तो a का कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है, तो ए डी की लेंथ क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 3 और डी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1, 2। ठीक है, 1, 2 आया है 1, 2, तो यहाँ से देखो हमने क्या लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 का,
होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ गई √2। ठीक है, नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहते हैं, इफ स्मॉल p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन ऑफ द एक्सिस आर a, b, शो दैट 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस में 1/b²। देखो ये हमारे को दी हुई है, ये कोई लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इसका x इंटरसेप्ट है स्मॉल a और y इंटरसेप्ट है स्मॉल b। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखो इसका एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे होगा, वो क्या होगा a, 0, और y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा b, 0, b। और ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है इस लेंथ का, देखो ओरिजिन से और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ स्मॉल p। ठीक है, तो देखो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस में y/b इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं a, 0, और y एक्सिस पर क्या बन रहा है 0, b। अब 1 को इधर ले आए, तो माइनस का हो गया। अब इसको देखो कंपेयर कर लिया ax प्लस by प्लस में c से, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या आ गई 1/a, और कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई 1/b, और कैपिटल C की वैल्यू क्या आ गई -1। और देखो पॉइंट क्या है 0,0 है, मीन्स x1 और y1 की वैल्यू क्या आ गई p आ गई। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड लाइन AB क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला होता है, और इसका डिस्टेंस क्या दे रखा है स्मॉल p दे रखा है, और पॉइंट क्या है 0, और कैपिटल A की वैल्यू क्या 1/a पुट कर दी, y1 की वैल्यू 0, और कैपिटल B की वैल्यू 1/b, और कैपिटल C की वैल्यू -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल A की वैल्यू क्या 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 1/b का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस की वैल्यू p रख दी। ठीक है, 0 इंटू में दिस 0, 0 इंटू में दिस 0, क्या बचा -1 का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस में 1/b², और -1 का मोड क्या होता है 1। ठीक है, इसको इस साइड लेके p को इधर ले आए, और दोनों तरफ क्या कर दी स्क्वेयरिंग कर दी, मीन्स 1/p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस में 1/b²। ठीक है, फिर ये स्क्वेयर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दी, क्या आ गया 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस में 1/b²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हो जाती है, और चैप्टर नंबर 10 के भी देखो जो टॉपिक थे वो सब कंप्लीट हो गए, जो टॉपिक आपके करवाने थे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज रह जाती है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ लेंगे।